मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी के कारण शहर से लेकर गांव भी भट्टी की तरह सुलग रहे हैं। जनजीवन बेहाल है। इस खूंखार गर्मी के कारण इंसान ही नहीं, मंदिरों में भगवान की दिनचर्या और उनके खान पान भोग का मेन्यू भी बदल दिया गया है। ऐसी गर्मी में भगवान को तले हुए पक्के पकवानों से दूर रखकर गर्मी में ठंडक देने वाले खाद्य और पेय पदार्थ चढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुरैना शहर के सबसे प्राचीन मंदिर बिहारी जी मंदिर पर भगवान कृष्ण और राधा जी के भोग में नौतपा से पहले ही बदलाव कर दिया गया है। पहले लड्डू बर्फी के अलावा अन्य मिठाइयों के साथ खीर पूड़ी व तरह तरह के पकवानों का भोग लगता था, लेकिन अब लस्सी, छाछ, शिकंजी, आम पन्ना, सत्तू से लेकर फलों का भोग लगाया जा रहा है। शहर की जीवाजीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के भोग में भी गर्मी के हिसाब से बदलाव किया गया है। यहाँ भी पकवानों को बंद कर भोग में सत्तू के साथ तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे फलों से लेकर दही की लस्सी, नींबू के शिकंजी जैसे पेय पदार्थ चढ़ाए जा रहे हैं। गर्मी में पान ठंडक देता है, इसलिए भगवान को सुबह शाम गुलकंद वाला मीठा पान भोग में चढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण अंचल के प्रसिद्ध मंदिरों में भी भगवान को गर्मी से बचने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी तरह पोरसा के सबसे प्राचीन नागाजी मंदिर पर एवं मुरैना पुलिस लाइन के हनुमान मंदिर पर भी भगवान को भोग गर्मी में राहत देने वाला लगाया जा रहा है। यहाँ भी सत्तू, आमरस, लस्सी, शिकंजी और फलों का भोग भगवान के दरबार में चढ़ाया जा रहा है। हल्के भोजन में भगवान को दाल, रोटी, कड़ी चावल जैसे आहार का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मंदिरों के गर्भगृह में ऐसी लगवाए गए हैं जो कि दिन रात चलाकर भगवान को शीतलता दे रहे हैं। जैसे कि देखा गया है, सभी को पहले जय जय श्री राम। देखा गया है कि गर्मी का अब नौतपा प्रारंभ हो गया है और भीषण गर्मी मुरैना में हमेशा से रही है। मंदिरों की व्यवस्थाओं के लिए, भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, जैसे कि मंदिरों में एसी, कूलर की व्यवस्था रखी गई है। भगवानों के प्रसाद के लिए भोजन, पानी, दही इत्यादि का प्रयोग किया गया है। फल का प्रयोग करते हैं गर्मी को देखते हुए। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान जैसा आप भाव चाहेंगे वैसा आप व्यक्त करते हैं। परंतु भगवान के साथ साथ जो भक्त आने वाले हैं मंदिर को, वो बहुत ज़रूरी है। कई लोग शरणागति के रूप में आते हैं, रुक जाते हैं। गर्मी है, पानी पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था रखी गई है और मंदिर में अपने यहाँ मानस भी चल रही है, उसके लिए भी कूलर इत्यादि व्यवस्था रखी गई है। और विशेषकर यहाँ हनुमान जी का दरबार है, तो राम जी के लिए वातानुकूलित एसी की व्यवस्था भक्त द्वारा कराई गई थी, तो उसमें व्यवस्था राम जी के लिए। मैंने जैसे कि बताया आपको, प्रसाद में भी, भोजन प्रसादी में व्यवस्था प्रवर्तित की गई है, जिसमें ठाकुर जी भोग के लिए दही, छाछ इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, फलों का। यूँ तो भोजन जरूरी है, पर उस हिसाब से उसके साथ साथ अन्यत्र गर्मी के हिसाब से भोजन की व्यवस्था रखी गई है। क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, भीषण गर्मी चल रही है। इस गर्मी से बचाने के लिए भगवान के लिए विशेष रूप से एसी की व्यवस्था की गई है और भगवान को 24 घंटे एसी में रखा जा रहा है। और भक्तों के लिए विशेष रूप से हमारे राम जानकी मंदिर कमेटी ने 2 बड़े कूलर, बढ़िया व्यवस्था की गई है। 2 बड़े कूलरों की, जो भक्त आएँ उनके लिए ठंडी हवाएं मिलें। और विशेष रूप से भगवान के लिए ठंडा जल और भगवान के लिए सुंदर फल की व्यवस्था की गई है। जैसे राम जानकी मंदिर में 12 महीने रात्रि में फल और दूध का भोग लगता है। विशेष रूप से दिन में पान की भी भोग की व्यवस्था है। तो इस समय विशेष रूप से जो ठंडे पदार्थ हैं, जैसे मनुष्य को जो भी अच्छे लगते हैं, भगवान को उनसे भी अच्छा जो लगे वो भगवान के लिए भोग में योग्य दिए जा रहे हैं। जय श्री राम। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।